लाला परशुराम। भागवत कथा जी का अष्टम और नवम स्कंद। प्रभुवर जमदग्नि ऋषि जो एक परम दयालु संत थे और महान तपस्वी, नर्मदा नदी के किनारे जिन्होंने अपना डेरा डाला था, ऐसे जमदग्नि ऋषि के यहाँ 4 पुत्र पैदा हुए। पत्नी का नाम है रेणुका, मां रेणुका, जिसका कि हमारे हिमाचल प्रदेश सिरमौर जिला के बीच में जिनका मंदिर बना है, झील बनी है, मां रेणुका। ऋषि जमदग्नि जी महाराज जो परम साधक थे, परम पवित्र थे, ऐसे उनके 4 पुत्र पैदा हुए, जिसमें से 3 पुत्रों को तो जमदग्नि ऋषि ने पाला, लेकिन जो चौथा पुत्र जिसका नाम राम था, परशुराम बाद में नाम पड़ा, पहले उसका तो नाम था राम। जब नाम संस्कार किया जाता है तो बालक के सामने बहुत सारी चीजें छोड़ी जाती थी। पुस्तक रखी जाएगी, शस्त्र रखा जाएगा, पैसा रखा जाएगा, तराजू रखी जाएगी, कागज पेन रखे जाएंगे। 1 साल का जब बालक होता तब नाम संस्कार किया जाता है, विधि थी। हमारे यहाँ तो 13वें दिन या 11वें दिन कर दिया जाता है। तो उस समय बालक को छोड़ा जाता है नीचे के वो इस वस्तु को हाथ लगाता है, जिस चीज को वो हाथ लगाता है उसके अनुकूल उसका नाम रखा जाता है। तो जब उस राम को धरती पर छोड़ा गया, रेणुका ने अपनी गोदी से छोड़ा, तो उसने सबसे पहले फरसा उठाया, फरसे के ऊपर हाथ रखा तो पिता ने तुरंत उसका नाम परशुराम रख दिया। पुरसे परशुराम महाराज जिन परशुराम ने कहा है कि ब्राह्मण शस्त्र भी उठाता है और शास्त्र भी उठाता है, ऐसे ही नहीं है ब्राह्मण, याद रखना। ब्राह्मण एक जाति नहीं है, ब्रह्मत्व है ब्राह्मण के अंदर, अगर वो रखना चाहे तो। कुमकुमेन बिनाराणी चंदनेन बिनध्वजा तांबूलेन बिना राजा शमशाने प्रेत दर्शवत। सौभाग्यवती स्त्री अगर कुमकुम नहीं लगाती, मांग नहीं भरती, तो विधवा। बहुत बड़ी विडंबना है आज, ध्यान से सुनना मेरी बात। आजकल की बेटियां, बहु बेटियां शादी किए हुए भी जब अभद्र वस्त्र धारण करती है तो अपने सौभाग्यवती के सब लक्षण को मिटा देती है और पति उसके पीछे पीछे चलता है। कैसा समय आया है, विचार करें। आप देखना, कोई भी सौभाग्यवती स्त्री जब वो जींस पहन करके निकलती है बाजारों में, तो उसके माथे के ऊपर बिंदियां नहीं होती, उसके सुहाग का कोई नैन नक्श नहीं होता उसके पास। ये बहुत बड़ी विडंबना है। कैसी पाश्चात्य सभ्यता आ रही है हमारी सनातन सभ्यता के ऊपर हावी हो रही है। क्या कथाएं सुनेंगे, क्या फल मिलेगा उनके लिए, कैसा विचार होगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप कुछ भी करें, पहनो, मना नहीं करेंगे, लेकिन अपनी मर्यादा को।
भूलो मत हम कौन है। ये मत भूलो कि हमारे बुजुर्गों ने हमें कैसे पाल पोस करके बड़ा किया है। उस गरीबी को देखो, अगर पतीड़ थे तो पतीड़ से गुजारा था। हमने अब 3 समय देख लिए, वो गरीबी देख ली। आज बहु बेटियां घर में रहना नहीं चाहती, बाजारों में जाकर के मोबाइल देखती रहती सारा दिन, बच्चों को पढ़ाने के बहाने अपना सब कुछ खो। यहाँ की बात नहीं है, प्रत्येक जनमानस की बात है। तो हर जगह जाते देखते, ऊपर पहाड़ का आधा पहाड़ शिमला में बस गया आया करके। अभी पीछे सुन्नी में कथा थी, कहते हैं धारों के जितने लोग हैं घर में सब बुजुर्ग रह रहे हैं, बहुएं उठ करके सब सुन्नी बाजार में डेरा दे दिया है, बच्चों को पढ़ाने के लिए आई है। सारा दिन मोबाइल देखती रहती है, घर का काम खत्म हो गया, जमीन खत्म। क्या है, क्या ड्रामे बना दिए हैं। हमने भी तो शिक्षा ग्रहण करी, आज हम हजारों को ज्ञान बांटते हैं। धिक्कार है ऐसी संस्कृति के लिए, अपमान है ये मान नहीं है, अपमान है ये, इस विद्या का अपमान है ये। तुम्हारे अंदर क्या संस्कार, तुम्हारे माँ बाप ने ऐसा संस्कार डाला, शर्म आती है लोगों। हम कहाँ जाए, इस समाज में किस प्रकार रहे हैं। गृह लक्ष्मी है, स्त्री को गृह लक्ष्मी बोलते हैं, वो लक्ष्मी का मतलब है। हम कैसे माने उसका लक्ष्य। हमारे घर का मूलधन स्त्रियों के हाथों में होता था, लेकिन वो स्त्रियां आज क्या कमा रही है, क्या कर रही, वो निर्लज्जता कहां से आ गई। ऐसी कुलंगनाएं पैदा हो रही है जिसको अपने माता पिता की भी चिंता नहीं कि हमारे माँ बाप ने हमको कैसे पाल पोस करके बड़ा किया होगा, और आज क्या कर रही है। ऋषि जमदग्नि रेणुका से कहते, रेणुका मेरा साथ देना। तेरे 4 पुत्र है, 3 पुत्र तू रखती है, और 4था पुत्र जो परशुराम है वो दादाश्री के पास चला गया। और ऋषि दादा ने कहा, जमदग्नि अपने पौत्र को मैं पालूंगा, मेरे को दो। और शिक्षा और दीक्षा सारी अपने दादाश्री से ग्रहण करी। परशुराम ने जिनके परम शिष्य हुए, कौन, भीष्म पितामह, और कर्ण जिनके शिष्य थे ऐसे परशुराम। और मेरा साथ देना था, नित्य प्रति कर्म है। रेणुका उठती है, जितने में जमदग्नि ही स्नान करते हैं उतने में रेणुका नदी के किनारे स्नान करके पानी का लोटा और फूल लेकर के आती है और अपने पति की पूजा के लिए सामने रख देती है। विलंब हो गया, पूजा का समय निकल गया। जमदग्नि ऋषि का समय महापुरुषों के समय बंधे होते हैं, याद रखना। इस समय मुझे ये काम करना है, इस समय मुझे ये काम करना है, बंधे हुए होते हैं, मन बांधते हैं। जितना महान व्यक्ति होगा वो याद रखना समय की कदर करता है। एक एक क्षण बहुमूल्य है हमारे जीवन का, बहुमूल्य क्षण है हमारे जीवन में। एक एक मिनट हमारा बहुमूल्य है। ये 3 घंटे यहाँ वृथा नहीं जाने चाहिए, इसमें 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। ज्ञान और तो रेणुका ने क्या देखा, किसी चरित्र को देखने लगी। चरित्र
जिसको आज लोग सारी रात देखते हैं, सारा दिन देखते हैं, चरित्र चरित्र और आने में विलंब पर जैसे ही वो आई और देखा तो जमदग्नि ऋषि ने तो अपनी पूजा कर ली, उन्होंने मानसिक पूजा कर ली। साधु संतों के लिए कहा गया अगर तुम्हारे पास वस्तु नहीं है, तुम्हारे पास सामान नहीं है, तो तुम मानसिक पूजा कर लो। रत्ने कल्पित आसनं हिमजल स्नानं च दिव्यंबरम नाना रत्न विभूषितम हृमदामोदांकुदाचिन्नम जाति चंपक बिल्वपत्र सहितम। ये मानसिक पूजा है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी चढ़ा रहा है, मन से चढ़ा रहा है, क्योंकि उसको सही नहीं। मानसिक पूजा करने जब रेणुका आई तो अपने पुत्रों को बुलाया, उठो इस अपनी मां की गर्दन का सीधा, और कोई दंड नहीं है। जिसने मुझे वचन दिया कि मैं आपका साथ दूंगी, आज उसने मेरा साथ नहीं दिया। ध्यान लगा करके देख लिया, ये तो चलचित्र देख रही थी, इसने किसी पर नारी को परपुरुष के संग रमण करते हुए देखा है, इसका मन विचलित हो गया है। अपने पुत्रों से कहा उठो और इस रेणुका का वध कर, उसकी गर्दन काट। मां की ममता को देखते हुए तीनों पुत्रों ने अपनी गर्दन नीचे झुका दी। हम नहीं कर सकते। जमदग्नि ऋषि ने परशुराम का वाहन किया। मेरा पुत्र परशुराम जो अपने दादा श्री के पास ध्यान लगा करके, ध्यान पहले आकर्षित करता खींचता था, ऋषि मुनियों का प्रार्थना है। और परशुराम चले आए, पिता क्या किया है, अपना फरसा उठाओ, कुछ नहीं कहो, तीनों भाइयों सहित अपनी मां की गर्दन काट। और परशुराम जो पिता भक्त है, उसने ये नहीं पूछा कारण क्या है, फरसा उठाया और एक एक करके चारों की गर्दन काटी और फरसा पिता के चरणों में। जमदग्नि ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, पुत्र तूने मेरा कहा माना, मां क्या मानना चाहता, जो तेरी इच्छा है तो मांग। परशुराम ने कहा पिता अगर मेरे इस कृत्य से आप प्रसन्न हैं तो तीनों भाइयों सहित मेरी मां जीवित हो जाए और इन्हें ये पता याद ना रहे कि हमारी गर्दन परशुराम ने काटी। ये ग्रंथ है, इनको खोजना पड़ता है, इन कथाओं के लिए हमें गहराइयों में जाना पड़ता है। तभी तो कहा कि अपने जीवन में निरंतर पढ़ो, कुछ ना कुछ पढ़ो। ये ग्रंथ ऐसे नहीं है, लाइब्रेरी जितनी है सूख रही है, खराब हो रही है। हमारे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी सेक्रेटरीट में है, जो बंद पड़ी। ग्रंथों का अवलोकन करो, जिंदगी में कुछ ना कुछ ग्रंथ जरूर पढ़ो। तीनों भाई जीवित हो गए, रेणुका जीवित हो गई, कुछ भी किसी को याद नहीं रहा। परशुराम चले, दिन बीतने लगे, समय बीतने लगा। एक दिन रेणुका अपने पति के वस्त्र धो रही है, धोतियां धो रही है नर्मदा नदी के किनारे। सामने से एक राजा आया जिसका नाम है सहस्रबाहु। क्या नाम है? 1000 भुजाएं थी उसकी, सहस्रबाहु। और राजा सहस्रबाहु आया जिसकी पत्नी का नाम है वेणुका। रेणुका की छोटी बहन है वेणुका। और जब वो वेणुका का डोली भी साथ चली थी, वेणुका ने पर्दा हटा करके देखा, ये मेरी बहन रेणुका है, मैं राजमहलों में रहने वाली और ये विपत्ति की मारी नदी के किनारे वस्त्र धो रही। बड़ा गर्व है उस वेणुका के, लेकिन उसे ये पता नहीं कि रेणुका की सामर्थ्य कितनी है। वो ये नहीं जानती
और मजाक करते करते रेणुका के पास चली आई। बहन ये क्या कर रही है? वस्त्र धो रही हूं अपने स्वामी। मैं अपने पति के वस्त्र धो रही हूं। क्या वस्त्र धो रहे? हम राजकुमारियां हैं। क्या दुर्भाग्य है तेरा, मुझे राजा को बिहाया गया और तुझे साधु को। रेणुका कहती है मेरे साधु का प्रताप तू नहीं जानती। चल मेरे यहाँ थोड़ी देर विश्राम कर ले। रेणुका भी हंसने लगी और सहस्त्र भाव भी हंसने लगा। क्या कह रहे हो? हम राजा हैं, सम्राट है, मेरे साथ हजारों की सेना में सैनिक चले हैं, क्या करोगे तुम? रेणुका ने कहा थोड़े क्षण के लिए मैं अभी आई, रुको। रेणुका चली गई और जाकर के जमदग्नि से कहा स्वामी मेरी बहन हुई आए हैं, उनके साथ बहुत सारे सैनिक है, मैं चाहती हूँ कि वो जलपान यहाँ करें। बुलाओ ना, बुला लो उनको, जलपान करवा देते हैं। रेणुका भागी आए। बहन चलो हमारे आश्रम में चलो। और मजाक उड़ाती हुई वो रेणुका और सहस्त्रबाहु उस जमदग्नि ऋषि के आश्रम के बाहर आ गए। असंख्य सैनिक है पीछे, सब चले आए, घोड़े हैं, गाड़ियां हैं, रथ गाड़ियां चली हुई है, घोड़ा गाड़ियां चली है और हजारों की संख्या में सैनिक है। जमदग्नि ऋषि अपनी कुटिया के अंदर चले गए और मां कामधेनु का आह्वान किया। समुद्र से जिस समय 14 रत्न निकले थे उस समय कामधेनु निकली थी। जिस कामधेनु के लिए कहा था सबने सब चीजें बांटी। कामधेनु ऋषि मुनियों को दे दी गई थी। हम जंगलों में रहेंगे, यज्ञ करेंगे, हमारे पास सामग्री नहीं होगी, ये कामधेनु हमारे लिए हर वस्तु प्रदान करेगी, इसलिए हमें दे दो। तो जब कामधेनु ऋषि मुनियों को दी तो ऋषि मुनियों ने कहा इस माँ को हम संभाल नहीं सकते, ये देवलोक में रहेगी, लेकिन जब जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम कामधेनु का आह्वान करेंगे और आप हमारे सामने आ जाना। आज जमदग्नि ऋषि अपनी कुटिया में बैठे हैं और कामधेनु का आह्वान किया, देवताओं से प्रार्थना करी कामधेनु को दे दीजिए। कामधेनु चली आई। उस धेनु से, उस गौ माता से कहा माँ अतिथि आए हैं, इनकी सेवा कौन करनी है? बिटिया अपना मोबाइल बंद करो। मेरी नजरें बड़ी तेज है, पानी नहीं है, आकाशवाणी है, इसे आकाशवाणी है। तो प्रभुवर हजारों सेवक निकल करके आ गए कुटिया से बाहर। नाना विधि प्रकार के पकवान बनने लगे। राजा सहस्त्रबाहु देख करके विस्मित हो गया, यह क्या है? राजा सहस्त्रबाहु आया और जब कुटिया के अंदर उस गौ को खड़े देखा, ये गौ से भी ये पदार्थ दे रही। राजा सहस्त्रबाहु ने जमदग्नि से कहा जमदग्नि ये गौ मेरी, ये गौ मेरी, ये तुम्हारी वस्तु नहीं, हम राजाओं की वस्तु है। जमदग्नि ऋषि ने कहा महाराज ये मेरी भी नहीं है, ये सब ऋषि मुनियों की धरोहर है, गौ मां है, ये देवताओं के पास रहती है, देवलोक की वस्तु है। मैंने अभी आपके अतिथि के लिए बुलाई, सत्कार के लिए बुलाई है, आप इसे मत मानिए। लेकिन सहस्त्रबाहु ने उस गौ माता को गले से पकड़ लिया और खींचने लगे। घसीटते घसीटते कामधेनु चली, रक्त निकलने लगा, शरीर से खून निकलने लगा। जहां जहां वो रक्त की बूंदें गिरी वहां वहां तामस पदार्थ पैदा हुए, नशीले पदार्थ पैदा हो गए।
तमोगुण पैदा हो गया। और गौ मां रोती रोती राजा सहस्त्रबाहु अपनी महिष्मतीपुरी में गई, महिष्मतीपुरी में चली गई। जमदग्नि ऋषि ने परशुराम का वाहन किया और परशुराम चले आए। परशुराम के पास सारी बात कही, पुत्र कामधेनु गौ को लाए थे और कामधेनु हमारे मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आई थी, अतिथि भाव दे रहा था, लेकिन इस प्रकार का कृत्य किया और उसे खींचता हुआ दे गया और वो गौ माता रोटी बिलखती गई, जिसके 1000 भुजाएं थी। ऐसा सहस्त्रबाहु जिसने रावण को पकड़ करके कुक्षा में दबा दिया था, ऐसा सहस्त्रबाहु जिस सहस्त्रबाहु ने अपनी 1000 भुजाओं लगा करके नर्मदा नदी का जल रोक दिया था, ऐसे सहस्त्रबाहु की महिष्मतीपुरी में जाकर के परशुराम ने अपना फरसा घुमा दिया अकेला, और युद्ध होने लगा। और ऐसा घोर युद्ध हुआ जिसके बीच में परशुराम की एक भुजा को, परशुराम ने एक भुजा के लिए सहस्त्रबाहु की एक भुजा को काट दिया, मस्तक काट दिया और सब कुछ छिन्न भिन्न करके गौ माता को लेकर के आया अपने पिता को। जमदग्नि ऋषि ने गौ माता से प्रार्थना करी, मां क्षमा कर दो, उस पापी को भी क्षमा कर। गौ माता भेज दी, गौ माता चली गई। और मेरे भाई बहन, तत्पश्चात एक दिन जमदग्नि ऋषि नर्मदा नदी के किनारे तप कर रहे थे, साधन कर रहे थे। राजा सहस्त्रबाहु के पुत्र आए और उन सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि की गर्दन काट दी और जब जमदग्नि ऋषि को मार दिया और रेणुका ने दिख दिया, रेणुका ने फिर परशुराम का वाहन किया और परशुराम आए। और जब ये सुना कि मेरे पिता को राजा सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने मारा है, तो परशुराम चले गए महिष्मतीपुरी जाकर के परशुराम के पुत्रों को काट दिया, एक एक को खंडित खंडित कर दिया, उनके मुंडों को लेकर के आए और अपनी मां की गोदी में डाल दिया। बस उन्हें देखते ही उस रेणुका ने भी प्राण त्याग दिया और वो झील का रूप पानी। उसी समय परशुराम ने सौगंध खाई, क्षत्रियो तुमने तो ब्राह्मण कुल को मारा है, जाओ मैं तुम्हारा समूल नष्ट कर दूंगा। और वो क्षत्रिय 21 बार परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया, 21 बार मारा। और जब 22वीं बार आए क्षत्रिय कुल में, जब भगवान ने अवतार लिया, जब राम चले आए, बस राम का अवतार हुआ। परशुराम को पता लग गया भगवान अब क्षत्रिय कुल में आ गए, अब क्षत्रिय कुल पवित्र है, तो अपना भरसा भगवान राम के चरणों में छोड़ करके क्रौंच पर्वत में तप करने के लिए चले गए, जो आज भी तप कर रहे हैं। बोलिए परशुराम भगवान की जय। उन्हीं परशुराम के परम शिष्य विषम द्रोणाचार्य विषम पितामह ने गंगा मां की प्रेरणा से परशुराम का नाम किया। द्रोणाचार्य जो कौरव और पांडवों के गुरु थे, परशुराम के परम शिष्य थे, उनके सामने कर्ण आया। उस कर्ण ने अपनी जाति को छुपा करके परशुराम से विद्या ग्रहण कर ली। और जब परशुराम जी से विद्या ग्रहण कर ली और एक दिन परशुराम जी सोए थे कर्ण की जंगा के ऊपर, कर्ण अपनी जंगा के ऊपर अपने गुरु महाराज को सुलाए थे।
गुरुदेव सो गए हैं। एक दिन कीड़ा आया, कीड़ा आकर के उस कर्ण की जंघा को काटने लगा और इस प्रकार से काटने लगा, रक्त बहने लगा, रक्त बहने लगा, पीड़ा हुई, अनर्थ पीड़ा हुई, लेकिन कर्ण नहीं उठा। जब कर्ण नहीं उठा ना मेरे भाई, तो कर्ण की जंघा से इतना लहू निकला, इतना खून निकला, जो खून परशुराम की पीठ के नीचे से निकल गया। और जब परशुराम को ऐसा लगा सोए हुए को, मेरी पीठ के नीचे कोई उष्णता है, रक्त गर्म था, तो परशुराम जाग गए और जब देखा कि कर्ण तेरी जंघा से खून निकल रहा है, कौन हो? परशुराम ने अपने जीवन में संकल्प लिया था, केवल ब्राह्मण को ही ज्ञान दूंगा, केवल ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण नहीं हो। इतनी शक्ति ब्राह्मण के अंदर नहीं होती। जिसकी जंघा को काट करके, जिस जंघा से इतना रक्त निकल रहा है, इतना खून निकल रहा है, तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। कौन है? तो कर्ण ने अपनी असलियत बताई, मैं धीवर का पुत्र, मेरे पिता का नाम राधे, वो रथ चलाने वाला सारथी, मैं उसका पुत्र हूं। तो कहा कि जाओ, तुमने मुझसे शिक्षा तो ली है, ज्ञान तो लिया है, जिस समय तुम रण मैदान में जाओगे, तुम्हारे रथ का पहिया धरती पकड़ लेगी और जिससे तुम विरोध करेंगे वही तुम्हारा परम प्रिय तुम्हारे लिए मृत्यु देगा। आज कुरुक्षेत्र के मैदान में जिस समय कर्ण के लिए अर्जुन के संग में युद्ध करना था, तो अर्जुन को मारने के लिए जब कर्ण आया, तो कर्ण के पास एक अमोघ शक्ति है जिसके आगे अर्जुन नहीं टिक सकता था। निश्चित हो गया कि आज कर्ण अर्जुन को मार देंगे, महाभारत खत्म हो जाएगा, ये निश्चित हो गया। तो भगवान कृष्ण जानी जान है, उस समय उन्होंने घटोत्कच का आह्वान किया। घटोत्कच चला, कौन? भीमसेन का पुत्र, जिसके पुत्र का नाम बर्बरीक है, जिसको आज लोग खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। उसका पिता की बारी है। वो घटोत्कच बुलाया गया और घटोत्कच जब कर्ण के सामने युद्ध करने लगा, तो कर्ण के ऊपर घटोत्कच भारी पड़ गया। तो जो अमोघ शक्ति जो दे दी गई थी देवताओं ने, देवताओं से जो अमोघ शक्ति मिली थी कर्ण के लिए, वो शक्ति को घटोत्कच पर चला दिया। घटोत्कच की मौत हो गई। अब कृष्ण निश्चिंत हो गए कि अब कर्ण अर्जुन को नहीं मार सकता। रण मैदान में युद्ध हुआ, आखिर वही हुआ। भगवान कृष्ण के तपोबल के द्वारा जो सारथी बने हुए थे, जिनकी ध्वजा के पर हनुमान जी विराजमान हैं, ऐसे रथ के लिए एक हाथ पीछे हटाने वाला वो कर्ण, जिसके लिए भगवान कहते वाह कर्ण, वाह दान वीर कर्ण, ऐ बलवान कर्ण, जो एक हाथ पीछे हटाता। और अर्जुन ने जब बाण मारे तो कर्ण का रथ 4 हाथ पीछे हटा, तो कुछ नहीं कहा। आज शिविर में रात में कह रहा है अर्जुन कि जब मैं बाण चलाता हूं तो कर्ण का रथ 4 हाथ पीछे जाता है,
आप कुछ नहीं कहते, लेकिन जब कर्ण बाण चलाता है तो मेरा रथ एक हाथ पीछे जाता है, तो आप कह देते हैं वाह वीर कर्ण, ऐसा भेद क्यों है, आप मेरी ओर है या कर्ण की ओर है? तो कृष्ण हंस करके कहते हैं अर्जुन तू नहीं जानता, जिस रथ पे तू बैठा है ना, उस रथ पे मैं त्रिलोकी का स्वामी कृष्ण हूं, और तेरे रथ की ध्वजा के ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, जो हनुमान को और मुझको एक हाथ पीछे कर सकता है वो बलवान नहीं तो और कौन है? तो अकेले के कर्ण को 4 हाथ पीछे हटाता है। तो बड़ा क्रोध आया, रण मैदान में क्रोध आया, सारा बाणों की वर्षा करी और कर्ण भी युद्ध कर रहा था, दोनों का प्रबल युद्ध हो रहा था। समय सन्निकट हो गया, कर्ण का रथ का पहिया धरती ने पकड़ लिया। कृष्ण कहते अर्जुन बाण नहीं, ये रथी है, जिसका रथ तो धरती में घिस गया है, ये उचित नहीं है। अरे चलाओ बाण चलाओ, समय है। और जब बाणों की वर्षा करने लगा अर्जुन, कर्ण का एक एक नस गिन दिया गया। तो कर्ण कहता है ये धर्म नहीं है, अधर्म है, अधर्म के द्वारा मुझे मारा जा रहा है, कर्ण कह रहा है, क्योंकि कहा है इसमें पहले शर्त रखी गई थी कि जो रथी है रथ से लड़ेगा, और अगर उसका कोई शस्त्र गिर जाता है तो उसको उसके लिए बाण नहीं चलाएंगे। मत अधर्म कर अर्जुन, धर्म से युद्ध कर। तब अर्जुन कहता है वो धर्म कहाँ था? जिस समय तुमने 7 महारथियों ने मेरे पुत्र अभिमन्यु को मारा, तब धर्म कहाँ था? जब कहा था कि एक योद्धा से लड़ेगा, तुमने 7 योद्धाओं ने मिलकर के मेरे पुत्र को मारा है। और ऐसी बाणों की वर्षा करी कि कर्ण उठ नहीं सका। और आज इतना आनंद मना रहे हैं, इतना आनंद मना रहे हैं सब, पांडव आनंद मना रहे, और अर्जुन तो आज फूला नहीं समा रहा है कि मैंने आज रण मैदान में गिरा दिया उस कर्ण के लिए जिसको वीर कर्ण कहते हैं। कृष्ण कहते अर्जुन तू नहीं जानता, तू मेरी बात नहीं समझ रहा है, वो दान वीर कर्ण है, परीक्षा लेना चाहता। हाँ भगवान कृष्ण स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धारण किए और अर्जुन को एक बटोर छोटा सा ब्राह्मण, छोटा सा बालक बनाया, और दोनों चले गए। बूढ़ा ब्राह्मण जा रहा है, कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण बने हैं, और रण मैदान में जहाँ कर्ण नीचे धरती पर गिरा है वहां पहुंच गए, और वहां जाकर के वो कृष्ण बने, कृष्ण वो जो ब्राह्मण बने हुए कर्ण के सामने रोने लगे। कर्ण कहते कौन हो तुम? मैं तो विप्र हूं। क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? मैं आपके पास आया था कि मेरी बेटी कुंवारी है, उसका विवाह नहीं हो रहा, कारण है कि मेरे पास धन नहीं। मैं आया था कि दानवीर है कर्ण, कर्ण से कुछ धन लेकर के आऊंगा, अपनी बेटी का विवाह करूंगा, लेकिन आप तो यहाँ धरती पर गिरे हुए हैं, आप क्या देंगे मेरे? कर्ण कहता है विप्र वंग देश में चला जा, मेरी पत्नी है रुसाला, उस रुसाला के पास चला जा, जितना धन चाहिए उतना ले दे, अपनी बेटी का विवाह कर। मैं चल नहीं सकता, मैं बूढ़ा हूं, ये बालक मेरा अबोध है, छोटा है, इसे मालूम नहीं है, ये ध्यान नहीं सकता।
तो तू एक काम कर, क्या? पत्थर, मेरे 32 दांत पूरे हैं, मेरे इन दांतों में सोना लगा हुआ है, मेरे दांत को तोड़ दे, सोना निकाल, अपनी बेटी का विवाह। कन्यादानम महादानम सर्वदानम शुभम, सब दानों का दान है कन्यादान। जो व्यक्ति कन्यादान करने वाले हैं, उन्होंने कन्यादान किया है, मेरे भाई बहन, एक जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्मों के लिए पुण्य कमा लेता है। निर्धन बच्ची का विवाह करना, स्वर्ग में स्थान पाना है। प्रभुवर सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उस कर्ण ने कहा पत्थर लाओ, ब्राह्मण ने कहा ये कुरुक्षेत्र का मैदान है, यहाँ पत्थर नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा, और मैं बूढ़ा हूं, पत्थर ला भी नहीं सकता। तो कर्ण घसीट घसीट के चलने लगे, रेंगते हुए चलने लगे, और जब उस रथ के पास आए और रथ के पास आकर के अपना मुख रथ के पहिए के ऊपर मारने लगे, अपने दांत तोड़ने लगा कर्ण, तब भगवान पकड़ लिए, अपने रूप में आए। कृष्ण तुम, कहते उस समय कर्ण बहुत रोया, बहुत रोया। अर्जुन के भी नेत्र झुक गए, कर्ण बहुत रोया। कृष्ण कहते हैं, कर्ण बारंबार कहा कि पांडवों के साथ रहो, पांडवों के साथ रहो, लेकिन तुमने दुर्योधन का साथ दिया। कर्ण ने कहा, दुर्योधन ने मेरा मान रखा था, वचन दे चुका था, मैं अपने वचन को नहीं तोड़ सका, आज अपना जीवन दे दिया। वही सच्चिदानंद। कृष्ण कहते, करुण, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, मां तेरी क्या इच्छा? तो कर्ण कहता है, अगर दे सकते हो ना, तो मुझे ऐसी जगह जलाना जहां कभी कोई पाप ना हो। तो भगवान कर्ण ने वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की उत्तर दिशा में गए और धरती मैया से प्रार्थना करते, मां तू पवित्र कहाँ? मुझे कर्ण को जलाना है, तो पवित्र कहाँ है? तो धरती मैया से आवाज आई, कृष्ण मैं कहीं भी पवित्र नहीं हूं। पुरा इंद्रेण वज्रेणा वृतो राजा महासुरा तदर्थम अपलेपनम पृथ्वी स यत्रम मेधसा। आए कृष्ण, पहले समय के बीच में देवराज इंद्र ने अपने वज्र के साथ एक वृतासुर नामक दैत्य को मार दिया था, जिसके खून से सारी धरती पवित्र हो गई, सारी धरती लिप्त हो गई थी। जहाँ कभी पाप नहीं हुआ वहाँ भी खून है, इसलिए गौ का गोबर लाकर के उपलेपन किया जाता है। जब तक उसकी गंध रहती है तब तक धरती पवित्र रहती है, अन्यथा ये सारी धरा अपवित्र है। तो भगवान ने अपने दाहिने हाथ के ऊपर चिता लगाई और चिता के ऊपर कर्ण को छोड़ा, और जब आग लगाने लगे तो फिर आवाज आई, आकाशवाणी हुई, कृष्ण तुम्हारा ये हाथ दग्ध है, ये तुम्हारा हाथ भी पवित्र नहीं है, क्योंकि इस हाथ के ऊपर तुमने ना राजा बलि के यज्ञ में दान लिया, 3 कदम भूमि दान दी है, तुम्हारा ये हाथ भी दग्ध है। तभी तो कहते कि परान्नेन जिह्वा दग्धा हस्तौ दग्धा परिग्रहात् परिस्त्रिया मन दग्धा मंत्र सिद्धि पुरुषों में। दूसरों का अन्न खा करके मेरे भाई बहन मन दग्ध हो गया है, जल गया। परान्नेन जिह्वा दग्धा, जीव जल गई है, दूसरों से दान ले करके हाथ दग्ध हो गया।
दूसरों की स्त्रियों के ऊपर नजर रख रख करके मन दग्ध हो गया, तो मंत्र की शुद्धि कैसे होगी, मंत्र से लाभ कैसे मिलेगा। तो भगवान ने बाएं हाथ के ऊपर चिता लगाई और फिर अग्नि की और कर्ण का संस्कार कर दिया। कर्ण वो पावन जो आज हमारे हिमाचल प्रदेश में माऊनाथ के रूप में पूजा जाता है। बोलिए सच्चिदानंद ओ हरे राम राम राम